लगातार हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं। शाजिया, ये सेंटिमेंट 10 जनवरी के बाद भी उठ सकता है, डिपेंड करेगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। क्या डे टू डे हियरिंग की बात पर हामी भरी जाती है बिल्कुल या नहीं? कैसे इससे निपटेगी बीजेपी? जी नेहा जी, देखिए, जो हमारे संत लोग हैं और जो संघ के लोग हैं, उनकी निराशा और उनका गुस्सा जो है जायज है, क्योंकि उन्होंने लंबा इंतजार किया है। लेकिन जहां तक प्रधानमंत्री हैं, जो सर्वोच्च संवैधानिक पोजीशन पे पद पर हैं अभी, तो वो किस तरह से सुप्रीम कोर्ट की बात ना माने। आफ्टर ऑल ये हमारा सब लोग अपनी जगह सही है, क्योंकि सबका फर्ज है संवैधानिक मर्यादा को बना के रखना। लेकिन अब संतों के भी सहनशीलता को बहुत ज्यादा टेस्ट नहीं कर सकते, और इसीलिए बार बार और बाकायदा देखा गया। और मैं पूरी हिस्ट्री पढ़ रही हूं किस तरह से इस मामले को डिले करने की कोशिश की गई। तो अगर राकेश जी नाराज हैं या परेशान हैं और मायूस हैं, वो जायज है। मेरी भी अपील होगी कोर्ट से कि कम अब तो इसको ना आगे बढ़ाया जाए। इतनी देर इंतजार कराया। और मैं एक और बात आपसे कह दूं, अगर प्रधानमंत्री ये कह देते कि हम ऑर्डिनेंस लाएंगे, यही सारे लोग जो हैं क्या कह रहे होते इस वक्त कि इन्होंने रूल ऑफ लॉ की बात नहीं मानी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की। ये वही लोग हैं, जब सुप्रीम कोर्ट जस्टिस खैरों की तरफ से बात आ रही थी, जस्टिस खैर की तरफ से, माफ कीजिएगा, कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो, इन सब लोगों ने कहा नहीं तो हम तो सुप्रीम कोर्ट की बात मानेंगे। सब सही है। वही बाबरी ऐसे मौके पर इस मामले को डिले करना चाहते हैं, सरकार कर दिया। ऑर्डिनेंस देखिए, नहीं ला सकती। चलाकियां देखिए, ये अब चलाकियां जो हैं, देश के प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की बात पॉइंट ये है शाजिया कि बात कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट में भारत को नहीं देने वाली है, नहीं चलती। लोग ये हमारी सरकार की नहीं चलती, हमारी सरकार सुप्रीम कोर्ट में नहीं है। अगर उसको आज तक वोट नहीं दिया तो शायद दे भी ना, लेकिन बीजेपी को तो वोट मिलता है ना राम मंदिर के ऊपर। यानी आप लोगों के लिए मुश्किल का सबब बन सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो वोटर है वो जानता है इस वक्त। नहीं, आप सही कह रही नेहा, आप बिल्कुल सही कह रही है। जो वोटर है जिसने वोट दिया है इस मुद्दे पर, वो जानता है कि भाजपा प्रतिबद्ध है बनाने के लिए। लेकिन वो ये भी जानता है कि सुप्रीम कोर्ट में भाजपा सरकार की नहीं चलती। कांग्रेस के टाइम में ऐसा होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। कोर्ट है कि सुप्रीम कोर्ट एक जनता की अदालत है, और इस बात को आप कैसे भी लें, हम इसे पसंद करें ना करें, लेकिन वोट का मामला जनता की अदालत से तय होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, शाजिया, मैं आपके पास आऊंगी, हम इस पर बहुत ज्यादा वाद विवाद प्रतिवाद कर सकते हैं। बात यह है कि लोग पूछ रहे हैं कि बिठाया इसीलिए क्योंकि मंदिर बना हो गया। अब आपकी जो भी मजबूरियां हैं, हमें ये बताओ मंदिर कैसे बनेगा। अब इसका जवाब कैसे देंगे, वो अपने आप में एक सवाल फिलहाल बना हुआ है। लेकिन मैं एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख करना चाहूंगी निपुण सहगल, जिन्होंने आज सबसे पहले ये खबर ब्रेक की। साहब को भी सुना, वो संत कह रहे थे कि संविधान में यकीन करता हूं। इस तस्वीर को देखें, हमने अभी राकेश सिन्हा को सुना, बीजेपी के राज्यसभा सांसद, वो कह रहे हैं उन्हें निराशा हुई है और अब उन्हें लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर गंभीर नहीं है, तब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने पहली तारीख दे दी है 10 जनवरी। निपुण, देखिए, राकेश सिन्हा की जो प्रतिक्रिया है वो थोड़ी सी अतिशयोक्तिपूर्ण लगती है, क्योंकि कम से कम ये निराशा जताने से पहले उनको 10 जनवरी का इंतजार जरूर करना चाहिए। कोर्ट ने ये कहा कि 10 जनवरी को उचित बेंच के सामने मामला लगेगा, यानी 3 जजों की बेंच के सामने मामला लगेगा। एक अन्य मामले को खारिज करते हुए कहा कि जो भी आदेश देगी वो बेंच देगी। यानी हमें ये देखना पड़ेगा, और जो भी मांगे हैं कि नियमित सुनवाई कीजिए, लगातार सुनिए, रोज सुनिए, तय समय सीमा में निपटाइए, ये सारी बातें उस बेंच के सामने रखी जाएगी। और अगर वो बेंच नहीं कहती है इस बारे में कुछ, और वो कहती है कि मार्च में या अप्रैल में या मई में सुना जाएगा मामला, तब राकेश सिन्हा निराशा जता सकते हैं। लेकिन अभी उनकी निराशा जो है थोड़ी प्रीमैच्योर लगती है। अभय दुबे जी, क्या ये एक नया नैरेटिव होने वाला है इन चुनावों में राम मंदिर के मुद्दे को लेकर? 10 जनवरी क्या होगा इसका सबको इंतजार रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट में मामला कैसे आगे बढ़ता है। लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं बातचीत में, जो बात शाजिया भी कह रही है, बीजेपी भी लगातार, इससे पहले प्रेम शुक्ला जी भी कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से इस पूरे मामले को लटकाने का काम किया है कोर्ट के भीतर भी अपने वकील के माध्यम से, क्या वो जनता वो नैरेटिव लेगी कि मामला देखिए कोर्ट में है, कांग्रेस ने भी अपनी तरफ से अटकलें अटकाई हैं, लेकिन बीजेपी कृत संकल्प है, प्रतिबद्ध है मंदिर बनाने के लिए? क्या इस बार के चुनाव में जनता इस नैरेटिव को बाय करेगी? भाई, ये तो भारतीय जनता पार्टी को तय करना है कि क्या वो राम मंदिर को केंद्र बनाकर चुनाव लड़ेगी। अगर भारतीय जनता पार्टी ये तय करती है कि वो राम मंदिर को केंद्र बनाकर चुनाव लड़ेगी, तब फिर जनता को फिर जनता ये तय करेगी कि भाई हम इस मसले के पक्ष में नहीं। मुद्दा बन गया है, अलग बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने घोषित नहीं किया है कि हम इस मुद्दे को केंद्र बनाकर चुनाव लड़ेंगे। और किसी भी पार्टी ने घोषित नहीं किया है। जहां तक राजनीति करने का सवाल है, कांग्रेस भी इस पर राजनीति करती रही है।
हम लोग खूब जानते हैं 90 के दशक से ही कांग्रेस ने इस पर राजनीति की है, भारतीय जनता पार्टी ने भी इस पर राजनीति की है, दूसरे दलों ने भी इस पर राजनीति की है। लेकिन मुख्य तौर पर यह मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है। राजनीति सब करते हैं, भाजपा का मुद्दा है, और भाजपा के अंदर और भाजपा के समर्थकों के अंदर, संघ परिवार के अंदर इस मुद्दे को लेकर एक आत्मसंघर्ष है। दो राय है इसके ऊपर कि भाई इस मुद्दे पर क्या किया जाना चाहिए, अध्यादेश लाएं, कानून बनाएं, क्या करें, चुनाव लड़ें, न लड़ें, जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। इस सवाल पे उन लोगों के बीच में ऊहापोह है। और ये सब जो हो रहा है कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम अध्यादेश नहीं लाएंगे, संघ परिवार कह रहा है अध्यादेश लाइए, ऊहापोह का नतीजा है। पर आप पर्दा कैसे डालेंगे जब आप इसका जो अटेंशन है वो कहीं और डाइवर्ट कर दे? वो आप कहां कर रहे हैं? आप कांग्रेस की तरफ कर रहे हैं। कांग्रेस से भी देखिए, कांग्रेस और कपिल सिब्बल के दरवाजे पर ठीकरा फोड़ने से काम नहीं चलेगा। ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार का है। संघ परिवार के सर कार्यवाह ने मंच पर खड़े होकर यह कहा है कि इसके ऊपर अध्यादेश सरकार लाए, और सरकार के सामने एक टास्क, एक कार्यभार पेश किया कि आप अध्यादेश लाइए। प्रधानमंत्री ने उस कार्यभार को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। मेरे ख्याल से उन्होंने उचित और बेहतर काम किया, उन्होंने बिल्कुल ठीक किया, मैं इस बात का उनको समर्थन करता हूं। लेकिन अब संघ परिवार के सामने दिक्कत यह है कि जो मुद्दा उन्होंने उठाया था, उस मुद्दे को ठंडे बस्ते में कैसे डाले। तो ठीकरा कांग्रेस पर फोड़े, आप ये कह रहे हैं? उससे काम चलेगा नहीं, उससे काम चलेगा नहीं। तो कांग्रेस के अंदर ना ऐसी ताकत है, ना ऐसी क्षमता है कि वो इसको मुद्दे को रोकवा पाए। शायद जो बात अबे दुबे कह रहे हैं, कांग्रेस के दरवाजे ठीकरा फोड़ के नहीं चलेगा, कांग्रेस इसमें स्टेक होल्डर नहीं है। मुझे लगता है नहीं, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी तो स्टेक होल्डर है ही। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील उसमें होते ही हैं, और कपिल सिब्बल उनके वकालत कर रहे हैं। और हमने देखा है कि सारे पिछले जितने भी बिलों की और ट्रिपल तलाक जैसे और भी मामलों की बात आई है, वो वही सेम प्लेयर्स हैं, वही सेम स्टेक होल्डर्स हैं। और कांग्रेस ही अब चुनौती दे रही है। हम सुन रहे हैं हर जगह जाकर कि जो लोग हिमायती हैं कांग्रेस के, वही भाजपा को, जो संघ की तरफ से बात आ रही है। तो देखिए, संघ और संत जो लोग हैं उनकी बात इसलिए वो आ रही है क्योंकि उन्होंने इंतजार किया है। लेकिन क्या प्रधानमंत्री जी अपने संवैधानिक मर्यादा को तोड़कर, उस दायरे को तोड़कर, उस लक्ष्मण रेखा से निकलकर अगर ऑर्डिनेंस की बात करेंगे तो आप सोच सकते हैं क्या होगा? जो पूरा सौहार्द बना हुआ है, अभी कुंभ मेला आने वाला है, कोई जिम्मेदार प्रधानमंत्री करेगा? एक गैर जिम्मेदार प्रधानमंत्री था राजीव गांधी, एक था जिसने शाबानो केस में ऐसा किया। लेकिन कम से कम हमारे प्रधानमंत्री ऐसे नहीं है, इस बात का हमें शुक्र है। लंबी राजनीतिक पारी ऐसा हुआ एक बार, वो जानते हैं कि संविधान की बाध्यता क्या है, प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए उनकी क्या सीमाएं हैं, राजीव गांधी ने वो जानते हैं कि वो कानून और देश के संविधान से ऊपर नहीं है, देश के संविधान से ऊपर नहीं है, सर्वोच्च संविधान है। तो संविधान के खिलाफ जाकर के कोई काम नहीं कर सकते और ना करना चाहेंगे, और अगर करेंगे तो वो जानते हैं कि उसके दुष्परिणाम क्या होंगे। तो इसलिए प्रधानमंत्री चूंकि राजनीति कर रहे हैं, शुद्ध राजनीति कर रहे हैं, तो शुद्ध राजनीति करेंगे। अब जो उनके साथी लोग हैं वो चूंकि राजनीति भी कर रहे हैं और धर्म का उसमें खिलवाड़ भी कर रहे हैं, धर्म के साथ कर रही है राजनीति। कांग्रेस नहीं कर रही है राजनीति, कांग्रेस भी क्या राजनीति कर रही है? नहीं कर रही है कांग्रेस कैसे नहीं कर रहे राजनीति, कांग्रेस कैसे कांग्रेस कोई राजनीति नहीं कर रही है। नहीं, ऐसा है कि कोई ऐसा राजनीति नहीं है। पूजा हमने करवाई, उससे पहले जाइए, मूर्तियां रखवाई, मूर्तियां कब रखी गई, ये विवाद शुरू कहां से हुआ, तो उसकी बात छोड़ दीजिए। लेकिन आप एक बात नेहा जी, ऐसा है कि बीजेपी चाहे या ना चाहे ये मुद्दा बन गया है। अब ये बीजेपी के ऊपर निर्भर नहीं है कि वो इसे चुनाव का मुद्दा बनाए या ना बनाए। बीजेपी ने मुद्दा बनाया हो, ज्वार पैदा करने के लिए किया हो, हाँ बिल्कुल हो सकता है। लेकिन 10 तारीख जो आज तय हुई है, इससे फौरी राहत प्रधानमंत्री को मिली है। अच्छा। अगर डे टू डे सुनवाई का फैसला होता है 10 तारीख को, तो उनके लिए लोगों को समझाना आसान होगा। लेकिन मान लीजिए कि अगर उस दिन सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम ये मई में सुनेंगे, जून में सुनेंगे, तब समस्या संकट जो है बिल्कुल सही बात है, प्रधानमंत्री के सामने भी, संघ परिवार के सामने। और 10 जनवरी का हम सब लोग जिक्र कर रहे हैं, 10 जनवरी को क्या हो सकता है ये मैं आगे जो हमारे साथ वकील साहब मौजूद है उनसे जानूंगी। लेकिन उससे पहले हर बार की तरह आज की इस बड़ी खबर पर भी एबीपी न्यूज ने आपको रखा आगे। इस वक्त एक बड़ी खबर अभी हमारे पास में सूत्रों से अंदर से आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आज की जो सुनवाई थी वो जो है 10 जनवरी के लिए टाली है। तो अंदर से खबर ये आ रही है कि आज ना सुनवाई होकर के इस मामले पर 10 जनवरी को होगी। 10 जनवरी को जो बेंच बैठेगी वही इन तमाम बातों को तय करेगी। एबीपी न्यूज, खबरें जो देश को रखें आगे।
तो वादे के मुताबिक आपके चैनल एबीपी न्यूज ने आपको रखा आगे। सुबह से हम कह रहे थे कि अयोध्या जमीन विवाद पर आखिरी सुनवाई की पहली तारीख आ जाएगी, वही हुआ। आखिरी सुनवाई की पहली तारीख सुप्रीम कोर्ट ने 10 जनवरी तय की है। 10 जनवरी को 3 जजेस की बेंच गठित होकर यह बताएगी कि इस मामले की सुनवाई डे टू डे बेसिस पर हो या फिर कोई और प्रक्रिया इसके लिए अपनाई जाएगी। राम मंदिर का इंतजार कब तक, राम भक्त इस देश का यही पूछ रहा है और उन राम भक्तों में से कई वोटर हैं बीजेपी के। सवाल लगातार बना हुआ है। मेरे साथ यहाँ सुशील कुमार वर्मा जी हैं। 10 जनवरी के बारे में हम बात करें, सुशील जी मैं चाहूंगी एक बार आप ये बताइए कि 10 जनवरी को क्या हो सकता है। हम कई पक्षों को सुन रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि शायद सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर गंभीर है ही नहीं, एक तारीख और क्यों दे दी। कोई ये कह रहा है कि अभी इंतजार करना चाहिए, 10 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। हो क्या सकता है, आप अपने अनुभव से क्या बता सकते हैं? देखिए ऐसा है, जो पिछले दिन चीफ जस्टिस ने कहा था और डेट लगाई थी, तो आज उनके पास केवल 2 ही जजेस थे। वो तो सुनवाई कर नहीं सकते थे, संवैधानिक तौर पे सुनवाई नहीं कर सकते थे। उनको तो डेट लगाना ही था कि बेंच कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए कि कौन सी पीठ सुनेगी 3 जजेस की, उसकी जो है वो उन्होंने कह दिया कि वो एप्रोप्रिएट बेंच के सामने जाएगा, वो सुनवाई करेगी। एक इसमें शायद, वैसे होना नहीं चाहिए, बहुत बार होता है कि कोई ऐसे जज आ गए जो उस केस को पर्टिकुलर सुनवाई नहीं करना चाहते हो, तो अगर उन्होंने कह दिया कि भाई हमारे मतलब हम जिस बेंच के मेंबर हैं उसमें इसकी सुनवाई नहीं हो, तो वो भी एक टल जा सकता है। यदि ऐसा हुआ तो, जिसकी संभावना है नहीं, कभी कभी ऐसा होता है, चूंकि बहुत हॉटली कंटेस्टेड मैटर है, कोई हो कि कोई किसी पे अभियोग लगा देता है, तो उस तरह से अगर कुछ हो तो शायद वो उसकी सुनवाई उस दिन नहीं हो पाए, फिर रिकॉन्स्टिट्यूशन का बेंच आएगा। लेकिन उसकी संभावना बहुत क्षीण है, शायद नहीं होने की संभावना है। लेकिन मैंने बता दिया जब आपने पूछा कि क्या हो सकता है। दूसरी बात यह है कि उस दिन जब सारे पक्ष इकट्ठे होंगे तो उनसे पूछा जाएगा, जैसा मैंने पहले भी बताया, कि भाई आपको क्या कहना है। उसमें बहुत सारे शायद वो छोटे छोटे पिटिशन्स हैं, उनकी भी सुनवाई होनी है, तो हो सकता है कहें कि हम पूरी सुनवाई के बाद इन पिटिशन्स को सुने, उसके साथ ही सुने, तो फिर उसमें समय नहीं लगेगा। फिर वो अपना दिन सुनिश्चित करके, और हमारे यहाँ अगर सुनवाई होनी होगी, अब अर्लीस्ट अगर होनी होगी तो फॉलोइंग मंगलवार से लेके मंगल बुध बृहस्पति 3 दिन हमारे यहाँ रेगुलर सुनवाई होती है, सोमवार और मंगलवार को नहीं होती है। तो हफ्ते में आपको 3 ही दिन मिलेंगे। तो उस 3 दिन में कितने दिनों में सुनवाई हो पाएगी, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन, तो उस हिसाब से उनको सुनिश्चित करना पड़ेगा। नहीं, क्या हो सकता है इसका एक उदाहरण बताते हैं। वो 2012 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश का था, उससे पहले मुलायम सिंह यादव के खिलाफ डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट का केस था। उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की, फैसला सुरक्षित रख लिया, ये कहते हुए कि इस फैसले का असर चुनाव पर पड़ सकता है। वो फैसला आज तक नहीं आया है। तो आप समझ लीजिए क्या क्या हो सकता है अदालत में। हाँ, तो ये सुनवाई शुरू हो गई, इसका कोई गारंटी नहीं है कि सुनवाई कंक्लूड चुनाव से पहले हो जाए। नेहा जी, सुनवाई कंक्लूड हो जाए, लेकिन फैसला कब आएगा उस पे आप किसी को दबाव, जज कोई अंडर प्रेशर नहीं रहेंगे, हियरिंग हो जाए, वो उनके ऊपर है, निर्भर 30 जनवरी तक 31 जनवरी तक जो है सुनवाई पूरी हो जाए। कपिल क्या कह रहे थे? कपिल सिब्बल ने तो ये दलील दे दी है ना ऑफिशियली, एक पक्ष की तरफ से उन्होंने दलील रखी है कि भाई 2019 के चुनाव जो है प्रभावित हो सकते हैं, इसीलिए उससे पहले सुनवाई ना हो। नेहा जी, हमारा ये कहना है, किस तरह से लेता है, हमारा ये कहना है निर्भर करेगा। कपिल सिब्बल के नाम पर हम लोग क्यों बार बार शोर मचाते हैं। कपिल सिब्बल ने जज को रिक्वेस्ट किया, अब जज उसको टाले तो उसमें कपिल भाई, हमारी जो बात है हमने भी कही, जज माने या ना माने वो उसके विवेक पर निर्भर करता है। कपिल सिब्बल का बार बार नाम सिर्फ इसलिए आता है कि वो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की ओर से क्लियर हुए। नहीं सुनिए, वो प्रोफेशनल उसमें कैपेसिटी में हुए थे, लेकिन उन्होंने चुनाव से जोड़ा, जो उस अपने मुवक्किल की ब्रीफ के बाहर था। उनके मुवक्किल की ब्रीफ नहीं थी कि आप किसको टाल दिया। कहना 100% सही है, इसमें हम बिल्कुल आपके साथ सहमत हैं। लेकिन एक बात जब हो गई, वो किसने किया? ऑर्डर तो जज ने दिया ना। बिल्कुल। इसलिए हमने कहा कि उस पे हम लोगों को कुछ बोलने से ज्यादा लाभ नहीं है। ये सवाल फिर मैं शाजी अब हम लोग को आगे उसको छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए। मैटर कोई बड़ी चीज नहीं है, वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा। तो शाजिया, ये मुद्दा जो है जिसका जिक्र बार बार बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी रोड़े अटका रही है अपने वकीलों के माध्यम से, अंतिम फैसला तो कोर्ट को ही करना है ना। कोर्ट तो मेरिट के हिसाब से करेगा, जिसका पक्ष मजबूत होगा कोर्ट उस पर मोहर लगाएगा। वकील चाहे जिस पार्टी से जुड़कर जो लाइन लेते रहे। बात पूरी तरह से
देखिए पूरी तरह से जब जस्टिस खैर की तरफ से ये बात आया था सुझाव की आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो, तब भी भाजपा तैयार थी, और अब जब सुप्रीम कोर्ट ही तय कर रहा है और करेगा, उस बात में भी भाजपा पूरी तरह से तैयार है और इस चीज को लेकर डायलॉग के लिए भी लगातार तैयार थी। लेकिन जब ये बात एक लॉयर की तरफ से आती है जो कि कांग्रेस के मंत्री रहे हैं, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में भी और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी में भी इस ब्रीफ के बगैर इस बात को रखते हैं, तो जाहिर है उनकी मंशा पर सवाल उठाए जाते हैं, खासतौर से क्योंकि एक बड़ी पार्टी ने जो हुकूमत में रही है जिसका नाम कांग्रेस पार्टी है, उसने अपने हलफनामे में इसका पुरजोर विरोध किया है। ठीक है, तो लोग तो इस बात को कहेंगे क्योंकि इससे नियत और मंशा एक कह रहे हैं लोग, साफ नजर आती है, बहुत कि उनको बहुत उनकी कम नजर कह रहे चुनाव पे है। लोग आप ये पूछ रहे हैं कि हमारे भगवान राम त्रिपाल में क्यों है, लेकिन और क्या हमारा मूड देखिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए चाहे वो संत हो, उस दूसरे पक्ष पर भी आऊंगी मैं, और चाहे वो भाजपा हो, हम लोग पूरी तरह जो से सांसद है फैजाबाद के लल्लू सिंह, सहनशीलता के वो साथ जो आज कोर्ट में हुआ, जो तारीख आई, उस पर क्या कह रहे हैं, पहले मैं जरा उनको सुनवाती हूँ दर्शकों को, उसके बाद आपके पास आऊंगी। फैजाबाद के सांसद को सुनिए। सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की सुनवाई 10 जनवरी को होगी। हमारे साथ हैं अयोध्या के सांसद बीजेपी नेता लल्लू सिंह। सर, आज सुनवाई होनी थी बहुप्रतीक्षित और कहा गया कि अब अगली सुनवाई 10 जनवरी को होगी। हालांकि कौन सी बेंच ये करेगी अभी ये तय नहीं है। वो बेंच जो है वो तय कर देंगे इसी बीच में हो, और न्यायालय के मामले में तो बहुत कुछ हम नहीं कह सकते, लेकिन इतना ही न्यायालय से आग्रह कर सकते हैं कि जल्दी से जल्दी ही इसकी सुनवाई की जाए, क्योंकि पूरे देश और पूरे दुनिया के राम भक्तों की यह भावना है कि जल्दी ही इस पर निर्णय हो। इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने कहा कि जब तक कानूनी प्रक्रिया चल रही है अध्यादेश नहीं आएगा। इसके बाद विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि कानून ही एकमात्र विकल्प है और इसी सरकार के कार्यकाल के अंदर अंदर कानून बनना चाहिए। आपकी क्या राय है? प्रधानमंत्री जी जो हैं वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके अपने विचार हैं, विश्व हिंदू परिषद के अपने विचार हैं। विश्व हिंदू परिषद हिंदुओं का संगठन है, स्वाभाविक रूप से वह समाज की जो इच्छा है उसको कह रहा है। स्वाभाविक रूप से सब अपनी अपनी बात कह रहे हैं, क्योंकि सबको ये लगता है कि भव्य राम का मंदिर जल्दी बनना चाहिए, और हम सबको विश्वास है कि उच्चतम न्यायालय के द्वारा जल्दी ही निर्णय हो जाए। अयोध्या के सांसद की क्या इच्छा है, कानून से बने या? हमारी इच्छा तो है ही है कि, हमारी नहीं पूरी दुनिया की इच्छा है कि भव्य राम का मंदिर बने, और उसी दृष्टि से हम सारे लोग हर प्रकार से तैयारी भी करें। देरी हो तो क्या कानून एक रास्ता हो सकता है? उस पर भी विचार होगा। और एक आखिरी चीज सर, कोर्ट से क्या मांग करेंगे? 10 जनवरी से सुनवाई है, कोर्ट से क्या मांग करेंगे? हमने पहले ही कह दिया, कोर्ट से हम आग्रह करेंगे कि जल्दी से जल्दी सुनवाई करें। अभी 2 महीने का समय है और उसमें बहुत समय नहीं लगने वाला है निर्णय में। केवल बहस होनी है, 10-10 दिन की बहस होगी दोनों पक्षों की। आपको उम्मीद है कि जल्द फैसला आ जाएगा कोर्ट? हमको पूरा विश्वास है। तो अयोध्या पर जल्द सुनवाई करे सुप्रीम कोर्ट। लल्लू सिंह अयोध्या के जो सांसद वो कह रहे हैं कि यही अपील करेंगे कि जल्द से जल्द कोर्ट सुनवाई करे। बीजेपी के पास और कोई विकल्प भी फिलहाल नहीं है, सारी मांग आम जनमानस की बीजेपी से हो रही है। समझिए इस बात को, चुनाव में अदालतें चुनाव नहीं लड़ती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अपना एजेंडा लेकर के जाती हैं और जनता उन पर भरोसा जता करके वोट देती है। और अभी जो एक तरह से जुआर उठ रहा है उसमें सवाल बीजेपी से हो रहा है। मेरे पास जरा वक्त कम है, इसलिए मैं एक ही सवाल पर सबकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। सबसे पहले अभय जी, मैं आप ही के पास आ जाती हूँ। चुनाव से पहले अगर राम मंदिर का निर्माण नहीं हुआ, क्या ये बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी को भारी पड़ सकता है? मैं तो ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री चाहते हैं कि चुनाव से पहले ये मसला टल जाए, और जो मई के बाद जो सरकार बनेगी वो सरकार न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसके ऊपर बाकायदा फैसला ले। वो ही चाहते हैं कि हमने 5 साल तक जो राजनीति की है, हम उस राजनीति की कसौटी पर चुनाव लड़ें। मेरा मानना है कि वो ये चाहते हैं, उनकी रणनीति ये है। अगर टल जाएगा मसला तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी ना प्रदीप जी। नहीं टल जाएगा, जनता के मन से थोड़ी ना उतरेगा मुद्दा। नहीं, यही बात है। अगर वो ये संदेश देने में कामयाब होते हैं कि हमारी वजह से नहीं रुका हुआ है, अदालत की वजह से रुका हुआ है और हमारी कोशिश से अदालत में सुनवाई हो रही है, जल्दी सुनवाई हो जाएगी, फैसला आ जाएगा, तब स्थिति दूसरी होगी। लेकिन अगर अदालत टाल देती है तो प्रधानमंत्री पर निश्चित रूप से ऑर्डिनेंस लाने का दबाव बढ़ जाएगा, तब लोगों को समझाना उनके लिए ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल होगा। शाजिया, क्या फंस गई है बीजेपी मंदिर के इस मुद्दे पर? माहौल बहुत बन गया है
और सरकार इस वक्त ऐसी स्थिति में नहीं कि मंदिर बनवा पाए? फंस गई है क्या बीजेपी? नहीं, देखिए बहुत बड़ी ये चुनौती है, क्योंकि एक संवैधानिक सर्वोच्च पद पर प्रधानमंत्री जो बैठे हैं और जो पार्टी सरकार में है, जो शपथ लेकर सरकार में है, भारत की सरकार है, वो जाहिर सी बात है रूल ऑफ लॉ में यकीन करती है। और इतना इंतजार करने के बाद उसकी नजरें पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट में है। लेकिन लोगों को ये समझाना जरूरी है, जैसे कि अभय जी और प्रदीप जी भी कह रहे थे, और बहुत सही बात है कि ये संदेश देना जरूरी है कि रुकावट भाजपा की तरफ से कहीं नहीं है। प्रतिबद्धता पहले दिन से आज तक है, बल्कि हम सब जानते हैं भाजपा की शुरुआत में लाल कृष्ण आडवाणी जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो रोल रहा है और पूरे की पूरे आरएसएस का जो रोल रहा है, सब जानते हैं कि वो एक राम मंदिर और भव्य राम मंदिर के हक में और उसके लिए ही रहा है, एक अस्तित्व का एक बड़ा हिस्सा रहा है। लेकिन उसके साथ साथ के संवैधानिक जिम्मेदारी भी होती है, जिसे मजबूरी की तरह लोग ना देखें, उसे जिम्मेदारी की तरह से देखें। और ये बहुत जरूरी है लोगों को समझना और हमको समझाना। लेकिन हम जरूर इस बात को समझाएंगे। मेरी कोर्ट से भी ये अपील होगी जो एक नाचीज होने के नाते, कि कम से कम अब इस पर और सियासत ना हो। तीसरी और जरूरी बात, बार बार जब कांग्रेस की तरफ से चुनौती आती है, हम देखते हैं लगातार लोग जो ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर कांग्रेस की तरफ से बोलते हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हिमायती हैं, बीएमएसी के, वो भी डाले एक तरह से। अगर उनकी तरफ से ये कोशिश, समझ रहे हो शाजिया, मतलब लबो-लुबाब ये है, अमलेंदु जी, आज ऐसा मंदिर पर माहौल बना तो फायदा बीजेपी को, ये कोशिश करे कांग्रेस और ये बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी इस पक्ष को ड्रॉ करे, माहौल बने या मस्जिद पे माहौल बने, किसी पे भी माहौल बने, लेकिन भगवान राम इस बार भारतीय जनता पार्टी को माफ करने वाले किसी हाल में नहीं है। क्योंकि इन्होंने भगवान राम के नाम पे बहुत राजनीति की, भगवान राम को इन्होंने बहुत बदनाम करने की कोशिश की है। इसलिए भगवान राम किसी भी हाल में जो है इस बार भारतीय जनता पार्टी को माफ करने वाले नहीं है। तो क्या कांग्रेस को आशीर्वाद देंगे? किसी को भी आशीर्वाद दें, जिसको भी दें, लेकिन इनको माफ नहीं करेंगे भगवान राम, क्योंकि बहुत छल किया इन्होंने भगवान राम के साथ। उन्होंने भगवान राम का जो अस्तित्व है उसमें बहुत सवाल, आप क्या कर रहे हैं? हमारा तो मानना है कि भगवान राम कण कण में व्यापे हैं। भगवान राम किसी एक जगह के बंदी नहीं है, भगवान राम सारी दुनिया में व्यापे हैं। जोशी ने कहा था ताला हमने खुलवाया, पूजा हमने कराई, मंदिर भी कांग्रेस बनवाएगी, तो कांग्रेस अब इस लाइन पर चल रही है क्या? अमलेंदु जी, देखिए ये तो कहने वाली बात ही नहीं। शिलान्यास राजीव गांधी ने किया था, अशोक सिंघल और सैयद शहाबुद्दीन जाकर के समझौता कराए थे। बाद में आरएसएस उससे पलट गया, चूंकि उसे अपनी सरकार बनानी थी, राम मंदिर नहीं बनाना था। सही बात है ना? तो इनके लिए मतलब आप खेल रहे हैं ना बीजेपी की पिच पर। आप भी, हम कहा बीजेपी की पिच पे खेल रहे हैं? आप भी कर रहे हैं मंदिर पर, हम कोई सियासत नहीं कर रहे। वो अपनी कर रहे हैं, तो आप कौन सी नहीं कर रहे? इन्होंने सियासत की है, अब तक इन्होंने सियासत की है। ये सियासत का मसला ही नहीं था, सियासत का मसला इन्होंने बनाया। ये आस्था का प्रश्न था, इस आस्था के प्रश्न को राजनीति का प्रश्न इन्होंने बना दिया और उसमें लगातार इन्होंने राजनीति की है। मैं इसलिए कह रहा हूं, इसलिए भगवान राम इनको कतई माफ नहीं करेंगे। एक मिनट, मैं अपने दोनों मेरे साथ जो कोर्ट से जुड़े हुए हैं, निपुण सहगल, उनके पास जाऊं, यहाँ अपने वकील साहब के पास जाऊं। उससे पहले जल्दी से प्रदीप जी, ये फायदा किसको होगा? मंदिर माहौल, क्योंकि देखिए मंदिर बने ना बने वो अभी बाहर दूर की कौड़ी है, लेकिन मंदिर का जो माहौल बना है भगवान राम के मंदिर का, उसका फायदा किसको होगा? क्योंकि इस रेस में कांग्रेस भी आ गई है। नहीं, देखिए माहौल बना है, अगर लोगों को लगा कि नरेंद्र मोदी या भाजपा की इच्छा बनाने की नहीं है मंदिर, और ये सिर्फ राजनीति के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, मंदिर बनाने में कोई रुचि नहीं है, तो बीजेपी को नुकसान होगा। अगर उनको लगा कि नहीं ये सचमुच बनाना, इनकी नीयत ठीक है, भले ही अभी ना बना पाए हों, तो उसका फायदा मिलेगा। तो ठीक है, सब बीजेपी पर निर्भर है, प्रधानमंत्री पर, कि वो लोगों को अपनी बात कैसे बता पाते हैं। और अभी लोगों का जो ज्वार है, जो भावनाएं हैं, वो बिल्कुल अपने चरम पर है। उन्हें ऐसा लग रहा है जिस सरकार के लिए उन्होंने वोट किया था उसका कार्यकाल अगले 6 महीने में खत्म होने जा रहा है, और ऐसे में राम मंदिर के नाम पर क्या है इस सरकार के पास उन्हें देने के लिए? हालांकि प्रधानमंत्री साफ कर चुके हैं, कोर्ट की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सरकार पूरी जिम्मेदारी से अपना जो जिम्मेदारी है उसको निभाएगी। सुशील जी, कोर्ट के लिए 10 जनवरी कितना अहम रहने वाला है? इन सब भावनाओं से कोर्ट अछूता रहता है, लेकिन फिर भी ये मामला जो है ये पूरे देश भर के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए ऐसा है, कोर्ट के लिए जो है वो हर मामला बराबर होता है। ये हम और आप जो हैं अपनी उत्तेजना दिखाते हैं हर माध्यम से, तो ये हमारी उत्तेजना है, कोर्ट की उत्तेजना नहीं है। कोर्ट जो है निर्विकार भाव से उसका सुनवाई करेगी, उसका फैसला करेगी और सभी पक्षों और को एक बात, हालांकि ये मेरा विषय नहीं है, लेकिन मैं ये बता दूं कि यदि इस दौरान सुनवाई हो जाती है
भले जजमेंट ना आए तो कम से कम एक फेदर तो इनके बीजेपी वालों के उसमें जाएगा कैप में कि साहब इन्होंने कम से कम सुनवाई करा दी। इतने दिनों से सुनवाई नहीं, हालांकि ये मेरा विषय नहीं है। संकेत जो है वो समझ में आ जाता है। चलते चलते निपुण, सिर्फ 10 सेकंड में 10 तारीख कितनी अहम रहने वाली है? आप 15 साल से कोर्ट कवर करते आए हैं, इस मामले पर 10 जनवरी कितनी अहम तारीख होगी? तारीख बहुत अहम है नेहा, और साथ ही जो है उस दिन अगर ये मांग उठती है सभी पक्षों की तरफ से कि जल्द सुनवाई होनी चाहिए, नियमित सुनवाई होनी चाहिए, तो हो सकता है कि कोर्ट ये तय करे, जैसे कि 3 तलाक का मामला था वो बहुत लंबा चल सकता था, लेकिन कोर्ट ने एक निर्णय लिया और 7-8 दिन में सभी पक्षों को कहा कि आप 3 घंटे बोलेंगे, आप 2 दिन बोलेंगे। इस तरह से समय का आवंटन भी हो सकता है अगर कोर्ट बहुत गंभीरता से लेती है इस बात को, और अगर ऐसा होता है, तारीख तय होती है आगे की सुनवाई की और समय का आवंटन होता है, तो पूरी तरह से एक रफ्तार ये मामला पकड़ लेगा। फिर बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का वक्त निकालकर हमारे साथ आज की सबसे बड़ी खबर पर, देश की सबसे बड़ी खबर पर जुड़ने का, जहां देश की सर्वोच्च अदालत ने आज सिर्फ 5 सेकंड में इस बात का फैसला कर लिया कि 3 जजों की बेंच अब 10 जनवरी को इस मामले की करेगी सुनवाई, यानी आखिरी सुनवाई की पहली तारीख 10 जनवरी। हर बार की तरह हर बड़ी खबर, हर अपडेट आप देखेंगे आपके चैनल एबीपी न्यूज पर। हम जल्द लौट रहे। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।